राधे राधे बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सभी बच्चों। मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। बच्चों, हम क्लास 12th की फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो जिस चैप्टर से लिया गया है वो है दिष्ट धारा परिपथ या वैद्युत धारा परिपथ। इसका जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक संधि नियम और एक लूप नियम। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम क्या है, इसको समझने से पहले कि किरचॉफ के नियम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमने देखा कि जब भी हम सरल परिपथ बनाएंगे, मतलब कि जब भी प्रतिरोधों को समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम ओम के नियम का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान के चलो प्रतिरोधों को या सेलों को एक परिपथ में अनेक सेल लग रहे हैं, बहुत सारे सेल हैं और बहुत सारे परिपथ हैं जो अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं, तो उसको बोलेंगे जटिल वैद्युत परिपथ। और जटिल वैद्युत परिपथ को सॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, किरचॉफ लॉ की ज़रूरत पड़ी, किरचॉफ के नियमों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है बच्चों, तो हम पहला नियम समझेंगे कि किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का पहला नियम यह कहता है बच्चों कि परिपथ में किसी भी संधि पर, परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कि किसी भी संधि पर जितनी भी धाराएं आके मिलेंगी उन सभी का टोटल जो होगा, योग जो होगा, वो कितना होगा, शून्य होगा। तो इस चीज को समझने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। ये मान के चलो कोई पॉइंट है, संधि है। अच्छा, नियम को समझने से पहले मैं आपको बता दूं संधि क्या है। संधि ये है जिस पे मान के चलो किसी भी पॉइंट पे या किसी भी बिंदु पर 3 या 3 से अधिक चालक आकर क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे संधि। और एक चीज और बता दूं, लूप क्या होता है कि किसी भी बंद चालक का जो पथ होगा वो लूप कहलाएगा। ठीक है बच्चों, किसी भी बंद चालक का पथ लूप कहलाता है। और किसी बिंदु पर जितने 3 या 3 से अधिक चालक अगर मिलेंगे आकर, तो उसको संधि या जंक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मान के चलो संधि है ओ। ये ओ क्या है, संधि। ठीक है, संधि यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे जंक्शन। अब इससे बहुत सारी धाराएं निकल रही हैं। मान के चलो एक धारा इधर निकल रही है, एक धारा इधर, इधर, मान के चलो 5 धाराएं मैंने ली। अब हुआ क्या, इसमें से कुछ धाराएं तो संधि की ओर आ रही हैं, कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो मैंने क्या कहा, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। अब इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, जहां पे सभी धाराएं आके मिल रही हैं, इस बिंदु को बोलेंगे हम संधि। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, समेशन आई बराबर 0, समेशन आई बराबर 0। ठीक है, अब हुआ क्या, मान के चलो I1 धारा इस तरीके से आ रही है, यह है धारा I1, यह है धारा I2। ठीक है बच्चों, ये है धारा I3, ये है धारा I4 और
ये है धारा I5। तो हमने क्या देखा, I1 धारा, I2 धारा और I5 धारा संधि की ओर आ रही है, लेकिन I3 धारा और I4 धारा जो है वो संधि से दूर जा रही है। तो एक चीज समझने की बात यह है कि जो धाराएं संधि की ओर आएंगी वह धाराएं धनात्मक ली जाएंगी, और जो धाराएं संधि से दूर जाएंगी वह धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखना, जिन धाराओं जो धाराएं संधि की ओर आती हैं वो धनात्मक, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। अब देखेंगे, क्योंकि समीशन आई सभी धाराओं को जोड़कर वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो I1 धारा संधि की ओर आ रही है तो I1 प्लस का होगा, ठीक है। I2 धारा संधि की ओर आ रही है तो I2 प्लस का होगा। I3 धारा संधि से दूर जा रही है तो ये I3 माइनस का होगा, और I4 धारा भी संधि से दूर जा रही है तो ये I4 माइनस का होगा। I5 धारा संधि की ओर आ रही है तो ये प्लस का होगा। ठीक है, ये किसका मान है सारा, ये समेशन I का मान है। ठीक है, और समेशन I किसके बराबर है, 0 के, इसीलिए या फिर आप ऐसे लिखते हैं, समेशन I किसके बराबर है, 0 के, इसीलिए I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। माइनस की संख्याओं को उधर भेजेंगे तो वो प्लस की हो जाएंगी। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 के। तो हमने क्या देखा बच्चों, संधि नियम से हमने क्या देखा, इसको प्रथम नियम भी बोलते हैं, संधि नियम भी बोलते हैं। ठीक है, हमने संधि नियम से ये देखा कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, किरचॉफ का संधि नियम क्या कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब हुआ क्या बच्चों, अब होगा क्या कि इसमें कुछ पॉइंट लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी, एक इस चीज को और समझ लेना। अब होगा क्या, जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज याद क्या रखनी है, इसे संधि नियम या संधि नियम, धारा नियम या KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको किरचॉफ का संधि नियम समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए और मैं फिर आपको किरचॉफ का दूसरा नियम समझाता हूं। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूं वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आप बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इस सीरीज़ को ज़रूर देख के जाना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। बच्चों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं इसमें, कि संधि पर आवेश, जो भी आवेश होगा जो धारा के साथ आ रहा है, उसका ना तो यहाँ पे संचय होता है, एक्यूमुलेशन नहीं होता, और ना ही यहाँ पे किसी आवेश को हटाया जाता है। मतलब ना तो संधि पर आवेश इकट्ठा होगा और ना ही संधि से आवेश हटाया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप समझ लेना। अब हम पढ़ते हैं बच्चों दूसरा नियम, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है
कि किसी भी लूप के अनुदिश लिया जाए, किसी भी लूप के अनुदिश जितने भी अवयव हैं, विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, उनका बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ठीक है, तो लिखेंगे किसी लूप के अनुदिश, किसी लूप के अनुदिश विभिन्न या अलग अलग अवयवों के सिरों का विभवांतरों, सिरों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे? समीशन v बराबर 0, समीशन v बराबर 0। ठीक है, तो इस चीज को समझने से पहले हम कुछ चीजें और समझेंगे, जैसे कि लूप के अनुदिश जो भी जितने भी बैटरी जुड़ी होंगी, जितनी भी बैटरी या जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे, उन सभी का जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा? उन सभी का योग 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या, एक चीज और समझनी है हमें कि मैं कुछ आकृति बना रहा हूं, उन पे ध्यान देना जरा। जब भी हम कोई भी परिपथ लेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे? पहले दो पास देखेंगे, मतलब कि दो लूप देखेंगे, लूप बनाएंगे, और लूप के अनुदिश हम क्या लेंगे? धारा को लेंगे। अगर मान के चलो लूप में धारा दक्षिणावर्त बह रही है, क्लॉकवाइज बह रही है या एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, वो हम कैसे भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ठीक है, जो पथ की दिशा है वो हम कैसे भी ले सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे प्रतिरोध R1 लग रहा है, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B। ठीक है, A पर विभवांतर A पर विभव VA है, B पर विभव VB है, इसमें धारा बह रही है I। अब मैं इस पथ के इस तरफ अनुदिश चल रहा हूँ, इस साइड चल रहा हूँ पथ पे। ठीक है, जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा पथ के, तो क्लॉकवाइज चलने पर जो विभव आएगा V, विभवांतर जो आएगा V, वो आएगा VB माइनस VA। इस स्थिति में जो भी इसमें प्रतिरोध पड़ेगा, इस प्रतिरोध में धारा I बह रही है, तो इसकी दिशा कैसे ली जाएगी? माइनस की ली जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या समझेंगे इसमें, ये बच्चों क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से समझ लेना। ये A, ये B, अब मैं इसके विपरीत दिशा में चल रहा हूँ, किसके? इसमें तो चल रहा हूँ धारा के अनुदिश, धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में चलूंगा तो माइनस के IR लिया जाएगा। ठीक है, विभव परिवर्तन जो लिया जाएगा प्रतिरोध का, वो कितना लिया जाएगा? माइनस के IR लिया जाएगा। और जब मैं धारा के विपरीत दिशा में चलूंगा तो विभव परिवर्तन जो आएगा वो आएगा प्लस के IR। समझ में आ गया? धारा की दिशा में चलूंगा तो प्रतिरोध में विभव परिवर्तन क्या आएगा? माइनस के IR। धारा के विपरीत दिशा में चलूंगा तो प्रतिरोध में विभव परिवर्तन क्या आएगा? प्लस के IR। अब सेल में देख लेते हैं, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ये कोई सेल लग रहा है। ठीक है, अब इस सेल में अगर मैं सेल के अनुदिश चलूंगा, मतलब कि सेल में धारा के अनुदिश चलूंगा, तो धारा के अनुदिश चलने पर यहाँ पे आएगा V बराबर VB माइनस VA। धारा के अनुदिश चलने पर जो विद्युत वाहक बल है वो प्लस का लिया जाएगा। ठीक है, और धारा के विपरीत चलने पर ये E, धारा ऐसे बह रही है I, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो यहाँ पे अब मैं धारा के विपरीत दिशा में चल रहा हूँ, ये पथ है मेरा चलने का रास्ता। तो यहाँ पे विभव VA माइनस VB होगा, जो किस में लिया जाएगा? माइनस के E लिया जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्यों समझ रहे हैं? इस चीज़ को इसलिए समझ रहे हैं कि जो भी हम क्वेश्चंस लेंगे उसमें जो भी लूप लेंगे और जिस दिशा में चलेंगे उसके अनुदिश, जब भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसमें
क्लॉकवाइज के लिए माइनस के आई आर लेंगे और क्लॉकवाइज में प्लस के ई लेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस के आई आर लेंगे और माइनस का ई लेंगे। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ लगा दी एक बैटरी, ये लगाया एक प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। ये है E1 सेल और ये है E2 सेल, ये R1 है, ये R2 है। एक अन्य प्रतिरोध लगा दिया इसके बीच में और ये प्रतिरोध है R3। ठीक है, अब इसमें प्लस का साइन इधर, माइनस का साइन इधर, इसमें प्लस का साइन इधर, माइनस का साइन इधर। नाम दे देते हैं, ये पॉइंट A है, ये B पॉइंट है, ये C, D, E और F। अब होगा क्या, प्लस से हमें पता है कि किसी भी सेल से जो धारा है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो यहाँ से धारा निकल रही है I1। ठीक है, और इससे धारा निकल रही है I2। अब ये दोनों धाराएं इस वाली संधि पर आकर मिल रही हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था कि संधि क्या होती है कि जहां पे तीन चालक या तीन से अधिक चालक क्या हो, मिल रहे हों। तो यहाँ पे एक चालक तो ये मिल रहा, एक चालक ये है और एक चालक ये है, तो तीन चालक मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। अब यहाँ पे ये वाली धारा इधर से आ रही है, ये वाली धारा इधर से आ रही है, तो ये धारा दोनों इधर चले जाएंगी, तो यहाँ पे जो धारा जाएगी वो जाएगी I3। ठीक है, I3 का मान देखेंगे जब हम प्रथम नियम यूज करेंगे, तो यहाँ तक धारा I3 बहेगी। फिर इस वाली संधि पर आकर I3 धारा दो धाराओं में टूट जाएगी, जिनसे मिलके बनी थी उन्हीं में वापस टूट जाएगी, तो I1 धारा वापस निकल जाएगी और I2 धारा नीचे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या लेना है, अभी हमें डायरेक्शन लेनी है। हमें एक चीज याद रखनी है, हमें जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है घूमकर उसी पॉइंट पर आना है, तो हमें ऐसी डायरेक्शन लेनी है। तो हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। तो मान के चलो मैंने इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली, ये हो गया पहला पास A B E F A, और ये हो गया दूसरा पास B C D E B। ठीक है बच्चों, ये मैंने दो पास इसमें मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम देखेंगे। अब मैंने क्या बताया था, संधि कौन सी है, एक तो B है संधि और एक संधि कौन सी है, E है। तो B संधि पर, संधि B पर, संधि B पर, संधि B पर देखेंगे तो मैंने क्या कहा था, जो संधि की ओर धाराएं आती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो संधि की ओर कौन सी धारा आ रही है, I1 धारा आ रही है, तो प्लस में ली जाएगी। संधि की ओर कौन सी धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, तो ये भी प्लस में ली जाएगी। दूर कौन सी जा रही है, I3 धारा जा रही है, तो ये माइनस में ली जाएगी। और इन सभी का योग किसके बराबर होगा, 0 के। माइनस की इधर भेज देंगे तो ये आएगा I3 बराबर आएगा I1 प्लस I2। तो I3 का हमें मान पता चल गया, I1 प्लस I2 होगा। ऐसे ही संधि E पर देखेंगे। अब संधि E से I1 धारा दूर जा रही है, I2 धारा दूर जा रही है, तो I1 माइनस का, I2 माइनस का, लेकिन I3 धारा संधि की ओर आ रही है तो ये प्लस का बराबर 0, इसलिए I3 बराबर I1 प्लस I2। तो हम I3 का मान इससे भी निकाल सकते हैं, संधि से, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, हमने पहले आके लगा दिया किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दिया और देख लिया कि धाराओं का बंटवारा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं इसके साथ दूसरा नियम बता के मैं बताऊंगा कि इस लूप के कारण किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि दूसरा नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी हिसाब से इसको लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ के दूसरे नियम से
किरचॉफ के दूसरे नियम से देखेंगे तो क्या होगा, मैंने लिया पहला पास, लूप भी बोल सकते हैं, पास भी बोल सकते हैं, लूप ए बी ई एफ ए में, ए बी ई एफ ए में, ठीक है। मैंने कहा था जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पे वापस लौट के आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे, अब हमने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कैसे चलना है, हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। अब R1 धारा के लिए कौन सी धारा बह रही है, I1। मैंने कहा था कि जब भी धारा के विपरीत दिशा में जाया जाएगा तो I1 और R1 पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पे I1 और R1 कैसे आएंगे, पॉजिटिव। और सेल का क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के E1 प्लस I1 R1, ठीक है। क्योंकि धारा इस दिशा में बह रही है ऐसे करके, और हम जा किस दिशा में रहे हैं, इस दिशा में। समझ में आ रहा है, हम जा रहे हैं इस दिशा में, धारा बह रही है इस दिशा में, ठीक है। तो जब भी धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो I1 R1 प्लस का आएगा और E1 किसका आएगा, माइनस का आएगा। ऐसे ही I3 R3, ऐसे धारा बह रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, तो ये आएगा प्लस का I3 R3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब I1 R1 प्लस I3 R3 बराबर हो जाएगा E1। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम दूसरा लूप लेते हैं, लूप बी सी डी ई बी में, ठीक है, बी सी डी ई बी में, इस वाले दूसरे सेकंड लूप की बात कर रहे हैं। अब हम इसमें भी कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो धारा की दिशा भी इधर है और I3 R3 भी इसी दिशा में, हम चल भी इसी दिशा में रहे, इसलिए I3 R3 किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है बच्चों। फिर वापस आई, नीचे आए, ठीक है। I2 धारा भी इस दिशा में बह रही है और हम जा भी इसी दिशा में रहे, इसलिए I2 R2 भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। और बैटरी पर धारा इसी दिशा में खत्म हो रही है, तो इसलिए बैटरी पर ये प्लस में आएगा, प्लस E2 बराबर 0। इसका मतलब इसको लिखेंगे I3 R3 प्लस I2 R2 बराबर E2, समीकरण नंबर 2। तो ये है बच्चों किरचॉफ के दूसरे नियम के आधार पर किसी भी लूप के या किसी भी परिपथ के समीकरणों को निकाला है, ठीक है। अब हमें इसमें दो चीज़ें और समझनी है कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, यह ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे पाश नियम या लूप नियम या वोल्टेज नियम या KVL कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या कर लिया, किरचॉफ के नियमों को देख लिया कि किस तरीके से किरचॉफ के नियम दिए गए हैं और किरचॉफ के नियमों का किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इनको कवर कर लेना। अब हम अगली वीडियो जल्द से जल्द लेके आएंगे जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको अगर ये समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।